तो आज का मेरा क्वेश्चन है, कुछ बातें हैं, कुछ हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अंदर के अंदर उसको रखते, छुपा के रखते या किसी को बता नहीं पाते। हम्म, तो तो इसका कुछ असर होता है लाइफ में? मतलब इमोशन जो हमारे अंदर होते हैं हाँ, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसका कोई साइड इफेक्ट है या क्या है ऐसा? हाँ, सी, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। या तो हमारे इमोशंस हो या तो स्किल सेट हो, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है, बराबर। हाँ, किसी के पास अच्छा स्किल है कि ये करना वो करना, स्पोर्ट्स, या किसी को पेंटिंग, एक्टिंग, राइटिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, बट बहुत से लोग उसको दबा के रखते हैं अंदर। मतलब और इमोशंस भी बात कर रहा हूँ। इमोशंस जैसे कि गुस्सा है किसी से, या तो किसी से कुछ बात करना है, एक्सप्रेस करना है, बट सब अंदर, मतलब अंदर की हमारी मन की या दिल की तिजोरी में लॉक करके रखा हुआ है इमोशन। या टैलेंट भी है या स्किल सेट है, सब कुछ लॉक करके रखा है, जैसे कि फ्यूचर में कोई कभी यूज होगा तो देखा जाएगा। सी, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो टैलेंट हो, स्किल हो या इमोशन, वो बाहर बहने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए होता है। इमोशन वर्ड आया कहाँ से? आप जब गूगल में सर्च करिएगा आप इमोशन वर्ड, तो वो आया है लेटिन वर्ड ईमोएर, एक वर्ड है, वहाँ से आया है। तो ई प्लस मोशन, ई मतलब उसका जो जहाँ से ओरिजिन हुआ है वो है आउट। मोशन मतलब आपको भी पता है, मूवमेंट, मूव आउट, मोशन, ई मोशन। जब इमोशन नाम में ही मोशन है, बहाव है, फ्री फ्लो है, हाँ, तो उसको अंदर रख के क्या फायदा? मतलब जैसे ये एक नदी है या समंदर है, वो सब है, उसका पानी है, वो पानी एक तरफ बह रहा है और एक मीन्स तरफ है उसका बहाव बंद कर दिया है, बराबर। कौन सा पानी अच्छा है? कौन सा पानी क्लीन रहेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कभी-कभी मीन्स आप बोल रहे हो कि इमोशन से वो बाहर आनी चाहिए। सपोज़ मुझे गुस्सा आता है, हम्म, वो पब्लिकली बहुत सारे लोगों के सामने आता है। इट्स नॉट गुड फॉर मी अदरवाइज़ अदर बाकी लोगों के लिए भी अच्छी नहीं होगा ये बात ना, ऑब्वियस है। नहीं, मतलब हम ऐसी कोई बड़ी चीज़ की बात नहीं कर रहे, मतलब रूटीन चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं कि अभी गुस्सा आया चलो अभी बता दो, अभी ऐसा हुआ चलो तुरंत एक्सप्रेस कर दो। बट यहाँ पे ऐसी चीज़ों की बात है कि जो जिससे आपको तकलीफ हो सकती है हाँ, फ्यूचर में। मतलब आपने किसी से के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया है हुँ, आपका, और आपको गुस्सा आ गया। वो गुस्सा आपको आपका दिनों तक, महीनों तक चलता रहेगा, आपके दिमाग में, मन में रहेगा। तो आपको फिजिकल बीमारी कुछ होने होनी ही है, ओके। होगी ही होगी। तो वैसी चीज़ों में बता देने का अच्छा है, एक्सप्रेस करना अच्छा है बट आपके किसी मन। और के गुस्से के लिए हम किसी और के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी वो हमें बीमारी हो सकती है। तो आप उस किसी और का किसी और को क्यों दे रहे हो? जिसका है उसकी ओर दो ना, जिससे आपको वो रूट कॉज आपका गुस्सा आया है, हुँ, बराबर। उसकी ओर ही वापस दो कि क्यों है ऐसा। मतलब वो जो सॉल्यूशन मैंने पहले वाले भी वीडियो में बताया रहेगा कि सॉल्यूशन लाओ सिचुएशन का। आपकी लाइफ में जो भी इश्यू है, या तो गुस्सा है, या कहीं किसी ने बोला कि ये मत करो वो मत करो, या कुछ एक्सप्रेस करना है कोई भी इमोशन, या तो गुस्सा नहीं है कुछ और है, तो वो एक्सप्रेस करने का हमारा काम है, ओके, ना कि दबा के रहने का। कोई भी चीज़ दबाने से बीमारी बढ़ती है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले ये बताया कि नदी है या समंदर है, उसका पानी अगर एक ही जगह पे रहेगा, आपको नहीं लगता पॉल्यूटेड हो जाएगा, गंदा रह जाएगा, हुँ, उसका कचरा सब उधर ही। फ्री फ्लोइंग जब एनर्जी या पानी रहता है तो साफ होते जाता है, ओके, बराबर। वो ऐसा गंदा नहीं रहता है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी कचरा आएगा वो साथ में लेके जाएगा, जो भी वो आएगा। उसको रोकोगे तो पानी क्या, एक टाइम ऐसा आएगा जैसे डैम में होता है वैसा कुछ, कि हुँ, पानी जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। आपने डैम क्रिएट किया है, बनाया है, हाँ, और आपने कुछ अच्छा, गेट भी खुला नहीं है डैम का। टाइम टू टाइम वो गेट खोलते हैं जब डैम हुँ, बनाते हैं नदी के ऊपर। नहीं खोले तो क्या होता है? गंदा कचरा जम जाएगा ऑब्वियसली। कचरा तो अलग बात है, छोटी सी बात है। हुँ, दूसरा बड़ा क्या हो सकता है? डैम का दरवाजा खोला ही नहीं और नदी या जो भी है उसका पानी पानी आता रहेगा, जमाता रहेगा, और ब्लास्ट नहीं हो फटेगा। जाएगा हाँ, डैम? हाँ, बढ़ेगा। तो हमारा फिजिकल बॉडी में ये ब्लास्ट का क्या रिलेशन है? आप आपने कोई इमोशन है, गुस्सा है या रोना धोना है, आपको रोना आ रहा है पर आपने सप्रेस किया, दबाया, गुस्सा आ रहा है पर आपने दबाया, सब अंदर लिया, हुँ, वो एक दिन ब्लास्ट होगा, क्या होगा? बहुत आपको खतरनाक बहुत बड़ी होगा। बीमारी आएगी। या तो वो
छोटे से छोटा मतलब गैस या एसिडिटी भी हो सकता है, जिसकी आपको लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगी, या तो फिर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इसको बोलते हैं फिजिकल ब्लास्ट, मतलब आपने मेंटली सब इमोशन आपने दबा के रखे, कुछ तो आउट ब्लास्ट मतलब आउटबर्स्ट उनका होना ही है, जो सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास वाले, आपके फ्रेंड, फैमिली, सबके लिए बुरा होगा। और तभी आपके रिलेशन, आपने जो सोच के वो इमोशन उस वक्त एक्सप्रेस नहीं किया है कि रिलेशन बिगड़ेगा, ऐसा होगा, पर जब ब्लास्ट होगा तो रिलेशन तो बहुत दूर की बात है, वो सब चला गया, दुश्मन हो जाएगा सब आसपास में। तो वो अच्छा है या टाइम टू टाइम एक्सप्रेस करना अच्छा है? एक्सप्रेस करना अच्छा है। पर मेरा सवाल और एक है, आप बोल रहे हो एक्सप्रेस करना चाहिए, हाँ, बट एक्सप्रेस किसके सामने करना चाहिए और टाइम कैसा होना चाहिए? जैसे कि अभी सोचो कोई फ्रेंड और मेरा झगड़ा हो गए और हाँ, तुरंत मैं बोल रही है नहीं तूने ऐसे किया, नहीं तूने वैसे किया, इस मैं उसको आर्ग्यू कर रही हूँ, कंटिन्यू आर्ग्यू हो जा रहा है और प्रॉब्लम सिचुएशन खराब होते जा रही है, ऐसे भी हो सकता है ना? दैट टाइम पे हाँ। मीन्स मुझे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए दैट आपको सिचुएशन पे? देखो, आपको पता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, उनका नेचर, इनका बिहेवियर आपको पता है, हम्म, कैसे टाइम पे बात करते हैं, कैसे मूड रहता है, कब मूड अच्छा रहता है, उस वक्त आपको सुलझाना है। ये पर्सनल चीज़ है, मतलब आपको कोई बता नहीं सकता कि तू इसको इस टाइम पे जाके ऐसे कर वैसे कर, वो चीज़ नहीं है। हम्म, आपको इसका क्रिएटिव दिमाग सिर्फ आर्ट की फील्ड में नहीं होता है, डेली लाइफ में भी होता है। तो आपका जो क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव जो माइंड है, वो यहाँ पे अप्लाई कीजिए। और कैसे एक्सप्रेस करूँ ताकि किसी का कुछ बुरा ना लगे, कुछ ऐसा ना हो, तो वैसे करके एक्सप्रेस करना चाहिए। मैं कुछ केस एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कुछ साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, यंग थे, 20-25 ईयर्स के उनका एज रहेगा। हम्म, और वो आए थे मेरे पास इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके, साइनेस, पब्लिक बिहेवियर, मतलब पब्लिक में जाने से डरते थे, बात नहीं कर पाते थे, बहुत ही साई, पेनफुली साई जिसको बोलते हैं। हम्म, आपको ज़्यादा ही लगे कि इतना साई क्यों है, ऐसा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब सामने वाला मेरे से ऊपर है और मैं नीचे हूँ, मतलब सामने वाला या तो फिर अमीर है या फिर ज़्यादा नॉलेज वाला है, कुछ उसके पास कुछ ज़्यादा दिया है और मेरे पास कम है, तो इसलिए आप चुपचाप रहते हो। तो वो तकलीफ़ लेके मेरे पास से आए थे। मैंने देखा कि उनके नाक के आसपास यहाँ पे कुछ तो बहुत बड़ा सा बॉयल था, जिसको पिंपल जैसा बोलते हैं, बड़ा सा पिंपल कैसा रहता है, हाँ, वैसा था। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने क्या बोला, जवाब दिया, नहीं इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये तो मैंने बहुत बार ट्राई किया और डॉक्टर ने बोला कि ये ऑपरेशन से निकल सकता है, तो ये ठीक करवाने में नहीं आया हूँ। मैं एक्चुअली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ठीक करवाने आया हूँ, जो मुझे साइनस है वो सब है, वो ठीक करवाना है। आप सोचिए ज़रा, उन्होंने मान लिया कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हाँ, ठीक हो ही नहीं सकता है, हाँ, और आगे मुझे बताने लगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, मैं बात नहीं कर सकता। और 2 घंटे तक हमारा केस हिस्ट्री चला, मैंने केस लिया उनका, हम्म, और उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें शेयर की कि उन्होंने बताया कि किसी के साथ मैंने आज तक शेयर नहीं की। एक बात थी उसमें कि उन्होंने कुछ साल पहले छोटी-सी चोरी की थी अपने घर में, अपने हम्म, फ़ादर के वॉलेट में से कुछ पैसे निकाले थे, हम्म, और तभी तो निकाल दिए थे और जो जो यूज़ करना था वो कर लिया था। बट उसके बाद उनको वो गिल्ट आ गया कि मैंने चोरी की, और किसके घर में? मेरे खुद के ही घर में चोरी की। तो उसके बाद उनका जो शाइनेस है वो सब जो है उसके बाद एक्चुअली डेवलप हुआ, और वो जो ये भी था, उनका जो हम्म, नाक के ऊपर वो था इम्पॉसिबल, वो सब भी उसके पहले नहीं था। ये इंसिडेंट के बाद ही हुआ, वैसा उन्होंने बताया, बराबर। ओके, और उन्होंने बोला कि अभी मैं मेरे फादर से कैसे एक्सप्रेस करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो गलत बात है ना, घर में ही चोरी करना कुछ। हम्म, मैंने पूछा क्या अमाउंट था, वो मैं जान सकता हूँ? उन्होंने बोला 400-500 रुपये रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसी वजह से उनको वो गिल्टी मन में घुस गया था, और मन में ही मन में वो खाते रहता था, और ये सब बीमारी चालू हो गई। ये एक्सप्रेस करने के बाद मैंने जस्ट उनको एक आइडिया दिया कि आप एक काम कीजिए, अभी आप जॉब कर रहे हो? उन्होंने बोला कि हाँ, अभी-अभी जॉब पे लगा हूँ। तो मैंने बोला आपने जितने रुपए पापा से ले लिए थे वॉलेट में चुरा के, उतने ही पैसों का कुछ पापा को गिफ्ट दे दीजिए। बताओ मत कि शायद आपको गिल्टी फीलिंग हो हाँ, रहा है, वो सब अच्छा ना लगे, आपका ईगो बीच में आएगा, बट गिफ्ट में दे दो तो आपको एटलीस्ट मन को तसल्ली हो जाएगी, आपके मन हम्म, को, कि मैंने जो भी लिया था वो वापस दे दिया। हम्म, उन्होंने उससे भी डबल पैसे, जितना लिया था उससे डबल पैसे का एक घड़ी लिया, वॉच लिया, हम्म, और पापा को गिफ्ट में दे दिया बर्थडे के दिन।
और तभी उनको एकदम रिलैक्स फील हुआ। अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने उनको कोई मेडिसिन दिया नहीं था, दवाई हाँ। दिया नहीं था, यही चीज़ था। उनका जो ये था 7 से 8 साल पुराना था ये। 15-20 दिन के बाद ये ऑलमोस्ट 50% कम हो गया और वो सरप्राइज़ थे, वो सरप्राइज़ से भी ज़्यादा एकदम शॉक थे पॉज़िटिवली कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने दवाई भी नहीं दी, डॉक्टर साहब ने कोई दवाई नहीं दी और अभी तक तो कभी ये 1% भी हिला नहीं है, तो ऐसा कैसे हुआ है? तकलीफ़ क्या थी कि उनके मन में वो बात थी, वो उन्होंने गिल्ट छुपाई था, थी। वो छुपाया था कि मैंने कुछ गलत काम किया है, कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने कुछ क्राइम किया है, ऐसा कुछ छुपाया था। तो जैसे ही उनकी एनर्जी उन्होंने क्रिएटिवली मतलब मैंने आइडिया दिया कि ऐसा कुछ करो गिफ्ट, वैसे ही उनकी एनर्जी जो बंद रुकी हुई थी, जो मैंने बोला पानी रुका हुआ था, इमोशन रुका हुआ था, वो फ्री फ्लो में बहने लगा। तो उनका वो सब जो फिजिकल बीमारी कम होते गया कम। और 3 से 4 महीने में ये ऑलमोस्ट 90% कम हो गया। जस्ट यहाँ पे स्पॉट जैसा था, बस स्पॉट रह गया था। तो ये है इमोशन एक्सप्रेस करना और ना करना, क्या साइड इफेक्ट है। कोई भी बीमारी हो सकती है। अभी दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। एक फीमेल मेरे पास आई थी, 35-40 ईयर का उनका एज रहेगा, मैरिड थे बराबर, और उनको पता था कि उनके हस्बैंड का कुछ बाहर अफेयर चल रहा है। ओके, अभी यही गुस्से में आके उन्होंने भी कुछ ट्राई किया, फेसबुक से किसी को कांटेक्ट किया और फ्रेंडशिप कर ली। तो वो उनसे 2-3 बार मिले रहेंगे उनके फ्रेंड के साथ, और उसके बाद उनको गिल्ट आने लगा कि ये तो मैं गलत किया, मतलब मेरे हस्बैंड ने तो गलत किया है ऑब्वियसली, बट मैं तो उनकी जैसी नहीं हूँ, मैंने क्यों ऐसा गलत किया। तो तब से उनको उसके मन में ही वो बात खाती जा रही थी और उनके बाद उनको गैस का ट्रबल चालू हुआ, गैस एसिडिटी वो सब बढ़ने लगा। और एक्चुअली वो आए थे मेरे पास गैस की ट्रबल के लिए आए थे। बहुत 2-3 साल से उनका गैस का ट्रबल था और जब भी मेडिसिन लेते थे एलोपैथिक तभी अच्छा लगता था, और दूसरे ही दिन से वापस गैस का ट्रबल जैसे कि था, थोड़ा सा ही खाते तो पेट भर जाता था, ये तकलीफ था। तो मैंने जैसे उनको काउंसलिंग किया, समझाया कि अगर आपके हस्बैंड ने ऐसा किया है, अभी देखो यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है वो मैं बता नहीं रहा हूँ, मतलब सबका सही और गलत अलग अलग होता है, किसी को मानना, किसी को रूल अप्लाई करना आपके ऊपर है। हम सब ने सोचा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने जिस रैंडमली उनको बताया कि अगर आपके हस्बैंड ने ही वो जो ना करना था वो चीज़ की है, आपने रिवेंज में आके वो सब चीज़ की है, आपने जब ही डिसाइड किया कि ये मैं करने वाली हूँ, फ्रेंडशिप नहीं फ्रेंडशिप करने वाली हूँ, आपको वो चीज़ गलत लगा? वो उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो उल्टा अंदर से हैप्पीनेस आ रही थी कि चलो कुछ चेंज मिलेगा, ऐसा कुछ उन्होंने भी ऐसा किया। तो मैंने बोला वही इमोशन पकड़ो ना, बोला आपने पहले सोचा कि ये चीज़ सही है, बाद में करते-करते आपको पता चला ये गलत है, और ये सब मतलब कोई एक दिशा में हमको रहना है, जब डिसीज़न लेता है। मतलब लेने के बाद हमको कुछ हमारा गाड़ी चेंज नहीं करना है जगह, कि ये गलत है, नहीं ये सही था। वो मोमेंट ऑफ टाइम गुस्से में आपने आके जो किया है, वो उस वक़्त आपके लिए सही था, आपके लिए सही था। मैं सबके लिए सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए सही था, उन्हें क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था। वापस उन्होंने चेंज किया तभी उनको गिल्टी फीलिंग हुआ। तो बस आप इतना समझ लीजिए एटलीस्ट आपकी हेल्थ के लिए, कि अगर आपके हस्बैंड ने ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, वैसे आपने कर दिया। अभी अगर नहीं करना है तो बंद कीजिए, मत करो, किसने बोला है? किसी ने तो बंदूक रखी नहीं है आपके सर पे। तो उन्होंने बोला हाँ, बात तो ठीक है, बट वो क्या सोचेंगे, मैंने सिर्फ़ उनको बोला कि वो उन्होंने सोचा था कि आप क्या सोचोगे? तो उस मोमेंट पे उनके अंदर वो हल्की सी स्माइल आई जो उन्होंने छुपा दी बाद में। तुरंत एक छोटी-सी स्माइल आई मेरे सामने और फिर छुपा दी। बस वापस चले गए और दवाई दिया नहीं था, ये चीज़ थी। वो यहाँ पे जो फीलिंग आई थी एक छोटी-सी स्माइल जो एक्सेप्टेंस की स्माइल थी, स्वीकार, अपने आप को स्वीकार करना जैसे हो वैसे, मतलब गलती की है तो हाँ, मैंने की है, कुछ इतना भी गलत नहीं है। अगर कुछ हो गया है तो ठीक है। तो वहाँ पे उनकी एनर्जी जो ब्लॉक्ड एनर्जी थी गिल्टी वाली, वो हट गई और फ्री फ्लो में जाने लगी। और उनका तकलीफ 1 मंथ के बाद मेरे पास आए थे फ़ॉलो-अप के लिए। उसके बाद उनका गैस का ट्रबल ऑलमोस्ट उन्होंने एलोपैथिक टैबलेट सिर्फ़ 2 दिन लिया था उसके बाद, यहाँ से जाने के बाद लास्ट टाइम। उसके बाद एलोपैथिक टैबलेट लिया नहीं था, नॉट इवन होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये बात है कि जो आपका गिल्ट का रीज़न है एक्सप्रेस की मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि एक्सप्रेस कर नहीं पाते। जैसे यहाँ पे दोनों केस में बताया, एक्सप्रेस उन्होंने किया, नहीं किया है।
हुँ, बट उन्होंने कुछ क्रिएटिवली कुछ अप्लाई किया हाँ, कि ये एनर्जी जो ब्लॉक हो गई है, ये जो वो बात फ्लो हो। इमोशन जो ब्लॉक हो गया है, कैसे एक्सप्रेस करूँ? हुँ, इनडायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्रेस करने की भी बात नहीं है, आप कैसे अ, जो आपने एक्सप्रेस नहीं किया है, जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशन है, उसके साथ अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, हाँ। वो चीज़ मैटर करता है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात मुझे ऐसे नज़र आई ये पॉइंट पे कि लोग यही सोचते हैं कि हम किसी के सामने एक्सप्रेस कर देंगे तो हमें जज तो नहीं करेगा। यहाँ पे वो होता है कि जो आपके पास अगर डॉक्टर है ऐसे हुँ, मेंटल हीलिंग वाले तो उनके पास जाके जाओ, वो कोई जज करने वाले हैं नहीं। हुँ, जज कौन करता है? आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली लोग। हुँ, उसमें से भी एक आध फ्रेंड आपका रहेगा कोई बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ शेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ हुआ उसी के साथ ही, अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो दूसरे के साथ शेयर कीजिए, या तो फिर नहीं कर सकते तो फिर कुछ टेक्निक अपनाइए ऐसा हाँ, कि आपका इमोशन वो दबा हुआ ना रहे। बराबर, मैंने आपको पहले भी बोला, जितना स्प्रिंग को दबाएँगे, इमोशन को दबाएँगे, टैलेंट को दबाएँगे, वो वहाँ पे दूसरी जगह से निकलेगा। दूसरी जगह मतलब क्या? हमारा फिज़िकल बॉडी, वहाँ से वो निकल जाएगा, बीमारी आएगा, कुछ नया सिम्पटम क्रिएट करेगा। तो इससे अच्छा कि इमोशन हो या टैलेंट हो या स्किल हो, उसको यूटिलाइज़ करो, एक्सप्रेस कीजिए आप अच्छे से पॉज़िटिवली, ना कि दबा के रखिए।